हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैटी लिवर के बारे में। जैसा कि मैं आज देख रही हूँ कि कोई भी पेशेंट मेरे पास एब्डोमिनल पेन करके आता है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजती हूँ। तो 90% पेशेंट्स में फैटी लिवर आता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न, क्योंकि अगर हम रीज़न जान लेंगे तो हम उसका रूट कॉज जाने के बाद उसको डिजीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि फैटी लिवर बेसिकली हो कैसे रहा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान है, अगर कार्बोहाइड्रेट लेता है, हम जैसे डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वो चेंज हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में जाने के बाद टू गिव द इंस्टेंट एनर्जी। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी अगर हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, अगर मेरे को एक्टिविटी में कम कर रही हूँ तो वो ग्लूकोज कम यूज हो रहा है और जाके बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। अब वो डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में तो ग्लूकोज आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन में कहाँ जाके डिपॉजिट होगा? आइदर इन द लीवर और आइदर इन द मसल्स। लेकिन जब लीवर की जो एरिया है जो फुल होना है, वो लीवर का रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए, मसल के रिसेप्टर्स बंद हो गए, अब बचा कहाँ? फिर वो जो बाकी ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा? जाके वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो फैट में कन्वर्ट हुआ है, अगर वो जाके लीवर में वो फैट डिपॉजिट हो गया तो उसे हम बोलेंगे फैटी लिवर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? हम रिवर्सिफाई करेंगे। रिवर्सिफाई कैसे करेंगे कि हमें फैट को खत्म करना है, तो फैट तो सबसे लास्ट में बना है। जब अगर हमें बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज जो बन रहा था, वो ग्लूकोज क्या कर रहा था? इंस्टेंट एनर्जी दे रहा था। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी तो वो उस टाइम यूज हो गई। जो बाकी के बाद उसको रिवर्सन के लिए क्या चाहिए कि जब उसके बाद अगर नेक्स्ट हम उसमें एक्टिविटी या एक्सरसाइजेस अपनी बढ़ा देंगे तो कहाँ का यूज होगा? मसल या लीवर का ग्लाइकोजन यूज होगा, और उसके बाद अगर जब यूज होना स्टार्ट होगा तो वो फैट यूज होना होगा। तो हमें अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना है ताकि फैटी लिवर रिवर्सिफाई हो सके, और साथ में लीवर को फैटी आइटम्स कम देनी है। ठीक है, और इसलिए मैं एज ए हेल्थ कोच आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी डिजीज को रिवर्सिफाई कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।